अरे ऊंचा बोलो, अरे पीछे वाले, अरे जबान से बोलो, अरे आई आई, अरे किरदार की गाजी, अरे किरदार की गाजी, अरे हाथ बचा के, अरे पीछे वाले। जैसा कि आप बाखूबी वाकिफ हैं कि हमारे लीडर का एक जो स्टैंड है, आज की मरकजी हमारी लीडर लड़ रही है, हमें शाना बशाना अपने लीडर के साथ खड़ा रहना है। महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनके साथ जम्मू से पीछे चलो। मैं सबसे पहले खत्म कर दिया गवर्नमेंट सरकार ने। बैठो, ये बात मुझे रखने दे रहे हैं, इसका पर साइन करो और मैं खर्चा भी तो देगा। आदम हनीम साहब से खास करूँगा, ये बाहर के सेक्रेटरी भी हैं और पीडीपी के लोग। इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के हालात बनाए गए हैं 5 अगस्त 2019 के बाद। सबसे पहले जम्मू में टोल प्लाजा लगाए गए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। फिर उसके बाद वहाँ की इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको गैर फाल बनाया गया। फिर बजरी के मामलात जो हैं वो बाहर के लोगों को दी गई, हमारे लोगों को बेरोज़गार किया गया। उसके बाद जो प्रॉपर्टी लोगों की जो है वो गिराने के लिए पीला पंजा आ गया। इंक्रोचमेंट को बहाना बना के लोगों को गुर्बत में धकेलने के लिए, बेरोज़गारी और बेघर करने के लिए एक साजिश की गई। उसके बाद अभी लोग जो हैं वो पुराने जो जुल्म सितम हैं उससे उभरे नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स आ गया। और मैं एक बात जो है यहाँ मेरे ख्याल में बहुत सारे मुकर्रीन जो हैं उनके नोटिस में नहीं थी, वो लाना चाहता हूँ कि जब 5 अगस्त 2019 को दफ़ा 370 और 35 से हटाया गया, कहा गया कि हम यहाँ मुलाजमतें कर देंगे, 50,000 मुलाजमत एक जो है खेप में हम देंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को। अभी उसकी इंतज़ार ही हो रही थी। 6 मार्च 2023 को एक SRO जारी हुआ है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो किसी भी डिपार्टमेंट में 2 साल से जो पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं और वो रेफ़र नहीं हुई, वो सारी अबालिश की गई हैं। और वो 70,000 पोस्टें बनती हैं जम्मू कश्मीर में। 70,000 ये समझ लीजिए कि जो उम्मीदवार उम्मीद लगाए हुए थे उनकी उम्मीदें ख़त्म हो गई। ये इस किस्म के तमाम मामला थे जिनको लेके खिता पीर पंचाल में हमारी सदर मोहतरमा ने ये फैसला किया पिछले दिनों जो मीटिंग थी कि मैं वहाँ के लोगों को भी सुनूं और उनको हौसला दूं कि आप जो है कोई लावारिस नहीं है। आपकी आवाज़ जो है महबूबा मुफ्ती है, वो दिल्ली में हो, वो श्रीनगर में हो, जम्मू में हो, जिस जगह हो, हर महाज पर वो लड़ती हैं आपके हकूक़ के लिए और वो लड़ती रहेंगी। उसी की कड़ी के तौर पर आज पुंछ में ये अजलास रखा गया था, कल रजौरी में है और उसके बाद मेरे ख्याल में मोहतरमा का प्रोग्राम जो है वो खिता चनाब का है। फ़क्तन ये जो टूर है ये अवामी मसाइल और उनके हल के ख़िलाफ़ जदोजहद, एक आवाज़ उठाने की। धन्यवाद सर, शुक्रिया। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और जब भी कोई रिक्रूटमेंट होती है उसमें धांधली होती है, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, यानी कि वो कोई मुसीबत नहीं है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर इस वक्त 2019 के बाद शुरू नहीं हुई, जो बीजेपी सरकार नहीं डाल रही है। तो हालात बहुत ख़राब है, अच्छे नहीं। तो इस पूरे सिलसिले को कैसे निकालेंगे आप? मतलब आप हमेशा आपकी स्टेटमेंट है कि इस पूरे सिलसिले को हम निकालेंगे तो क्या रहेगी? देखिए, मुझे एक ही उम्मीद नज़र आ रही है कि जो हमारे साथ हो रहा था, जिस तरह हमको यहाँ पकड़ पकड़ के जेल में डाला जाता था, बड़े बड़े लीडरों को भी जेल में डाला गया, तो मुल्क की जो अपोजिशन की लीडरशिप थी वो ये बात समझ नहीं पा रही थी
और आज जब मुल्क के आईन की धज्जियां उड़ा के अपोजिशन लीडरों को जेलों में डाला जा रहा है किसी वजह के बगैर, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपोजिशन के लोगों को भी समझ आ रही होगी कि जो मैं बार बार कहती थी कि जम्मू कश्मीर एक लेबॉर्ट्री बनी हुई है, यहाँ टेस्ट होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, फिर पूरे मुल्क में दोहराया जाता है। आज वहाँ भी वो महसूस करेंगे और शायद उनकी जहन में कोई ऐसी बात जाग जाए, वो महसूस करें कि जम्मू कश्मीर के लोग किस मुसीबत में हैं। कब तक ये तो बीजेपी को फैसला, इलेक्शन कमीशन को तो फैसला नहीं करना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत पहले कहा था हम रेडी हैं। ये तो बीजेपी फैसला करेगी। जब उनको लगेगा कि सारा यहाँ मामला उनके हिसाब से ठीक हुआ है तो इलेक्शन, जैसे वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, हम जी जम्मू का हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे, गवर्नर तो दिया नहीं जम्मू का, अगर उनको इतना ही था तो गवर्नर जम्मू का देते, गवर्नर ना सही तो कम से कम एडवाइजर ही देते। ये तो चलता रहता है। थैंक यू।